हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आयुषी और हम अपना बायो का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे। दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम स्टार्टिंग फाइलम्स कर चुके हैं, मोनेरा कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम प्रोटिस्टा स्टार्ट करने वाले हैं आज, राइट। ये वीडियो में हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा ज्यादा बड़ा फाइलम नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एज यू कैन सी मैंने फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको लिखे हुए हैं प्रोटिस्टा के, राइट। यहाँ पे इस सी ये एक ऐसा फाइलम है जिसको आप जहां से ज्वाइन करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा से रिलेटेड क्वेश्चन मोनेरा को ज्वाइन करके भी आ सकते हैं और आगे के फाइलम से भी आ सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा फाइलम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स एनिमल्स के मिलेंगे, कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे प्लांट के मिलेंगे। तो जैसे ही आप मोनेरा से एनिमल किंगडम तक जाएंगे तो वो जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स आपको दिखता है फ्रॉम प्लांट टू एनिमल, राइट, उसके कुछ कंबाइंड फीचर्स आपको यहाँ पे प्रोटिस्टा में दिखे। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं विद द स्पेसिफिक फीचर्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है दैट इट कंटेन्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिल्स, राइट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मेंबर्स की। तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे, सिंगल सेल होंगे, एंड दे आर यूकैरियोटिक। दैट मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनके पास होगी, राइट। सो न्यूक्लियर envelope will be there, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा, राइट। यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड, इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि इनके जितने भी मेंबर्स होंगे प्रोटिस्टा के वो एक पर्टिकुलर टाइप के फीचर्स शो करेंगे। दैट मीन्स या तो वो सिर्फ एनिमल्स के ही फीचर्स शो कर रहे हैं या सिर्फ प्लांट के ही फीचर्स शो कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। ओके, इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स ये बहुत मिक्स्ड कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स उसमें बैक्टीरियल वाले होंगे, कुछ कैरेक्टर्स उसमें प्लांट वाले होंगे, कुछ कैरेक्टर्स उसमें एनिमल्स वाले होंगे। अभी आप आगे जब इनके मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राइट। बट अभी आप इतना ध्यान रखिए कि इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती। दैट मीन्स दे शो मिक्स कैरेक्टर्स। ओके, primarily they are aquatic. That means most of their members are aquatic. Okay, then they form a link between Monera, fungi, plantae and animalia. इसका वही मतलब हुआ जो अभी हम ये सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जब हमने कहा बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है तो उसमें भी मैंने आपको यही चीज बोली कि इनके पास मिक्स कैरेक्टर्स होंगे, कुछ बैक्टीरियाज के कैरेक्टर्स होंगे, कुछ इनके पास प्लांट्स के कैरेक्टर्स होंगे, कुछ इनके पास एनिमल्स के कैरेक्टर्स होंगे। सो इस फोर्थ स्टेटमेंट में भी वो यही बोल रहा है दैट ये एक लिंक फॉर्म करता है बिटवीन मोनेरा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। दैट मीन्स अपने को छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम्स हैं उन सबके बीच में ये एक लिंक फॉर्म कर रहा है। लिंक फॉर्म करने का मतलब क्या है? जब ये मिक्स कैरेक्टर्स शो कर रहा है तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को आपस में जोड़ रहा है। ये मोनेरा के ये बैक्टीरिया का भी कर रहा है, ये प्लांट का भी कर रहा है। तो मोनेरा को प्लांट से जोड़ रहा है, राइट। ये प्लांट के भी कर रहा है, एनिमेलिया के भी कर रहा है, तो एनिमेलिया को और प्लांट को आपस में जोड़ रहा है, राइट। तो इस तरीके से लिंक फॉर्म कर रहा है बिकॉज ये मिक्स कैरेक्टर्स शो कर। अंडरस्टूड? देन लास्ट, they reproduce asexually by fission or sexually by cell fusion or zygote formation, राइट। ये रिप्रोड्यूस दोनों तरह से कर सकता है, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअली अगर हम रिप्रोड्यूस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो दे रिप्रोड्यूस बाय फिजन, राइट। दैट मीन्स एक से जब दो में टूट जाता है दैट इज फिजन। सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमीट्स फ्यूजन होगा, ओके, एंड देन दे विल फॉर्म जाइगोट। ओके, अंडरस्टूड? ये पांच इनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो आपको कलेक्टिवली किंगडम मोनेरा के मेंबर्स के पास दिखे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज द डिफरेंट क्लासेस ऑफ किंगडम मोनेरा। यहाँ पे हम टोटल 5 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्राइजोफाइट्स, देन वी हैव डाइनोफ्लेजेलेट्स, number 2 is dinoflagellates, number 3 is euglenoids, number 4 slime molds and number 5 protozoa। ओके, देखो ये जो पांचों क्लासेस हैं अगर आप इसी सीक्वेंस में इनको याद करते हो दैट मीन्स क्राइजोफाइट्स टू प्रोटोजोआ तो आपको एक बेनिफिट होगा।
जब आप क्राइजोफाइट से स्टार्ट करोगे, राइट, तो इनिशियली ये आपको प्लांट लाइक कैरेक्टर्स देगा, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स देगा, राइट। और जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे टू द प्रोटोजोआ, ये धीरे धीरे एनिमल लाइक कैरेक्टर्स देगा। ओके, सो जैसे ग्रेजुअली आप मूव करते जाते हो क्राइसोफाइट से प्रोटोजोआ तक, तो प्लांट से एनिमल कैरेक्टर्स तक आप शिफ्ट होते जाते हो। ठीक है, इसको याद करने का मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है क्राइसोफाइट्स, तो ये जो फाइट्स है, फाइट वर्ड इज फॉर प्लांट्स, राइट। जो फर्स्ट क्लास है क्राइसोफाइट, so फाइट वर्ड वी यूज फॉर प्लांट्स, एंड लास्ट इज प्रोटोजोआ, तो जोआ इज फॉर एनिमल्स, इट इज फॉर एनिमल्स। ओके, let me just write it very clearly. Protozoa, zoa means animals। ओके, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। फर्स्ट क्लास में आपको दिया हुआ है फाइट, विच मीन्स प्लांट। तो इनिशियली जब आप क्लासेस की बात करोगे तो उनके पास प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होंगे, और लास्ट क्लास के पास है जोआ, दैट मीन्स एनिमल्स, राइट। तो धीरे धीरे फर्स्ट से जब लास्ट क्लास तक आप जाओगे तो प्लांट से एनिमल लाइक कैरेक्टर्स तक आप शिफ्ट होते हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्लास, एंड दैट इज द क्राइजोफाइट्स। ओके, क्राइजोफाइट्स में कुछ स्पेसिफिक ही पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, मतलब रिपीट हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन, एंड इट बिकम्स वेरी इजी नाउ डेज बिकॉज एवरीवन नोज इट एंड एवरीवन हैज टू नो दिस बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। ओके, इनके मेंबर्स को हम डेस्मिट्स या डायटम्स बोलते हैं, डेस्मिट्स या डायटम्स। ओके, डेस्मिट्स होता है गोल्डन एल्गी, डेस्मिट्स हो गए बेटा गोल्डन एल्गी, राइट। और डाई एटम्स को हम बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा ओशन में पाए जाएंगे डाई एटम्स। ठीक है, डाई एटम सबसे ज्यादा ओशन में पाए जाते हैं। अभी आपने कहा था ना अभी इससे पहले वाली स्लाइड में, दैट प्राइमरली दे आर एक्वेटिक, राइट, तो ये एक्वेटिक होंगे, राइट। एंड गोल्डन एल्गी जिनको आप डेस्मिट्स बोलते हो, एंड डायटम्स दैट आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, तो ओशंस में ये पाए जाएंगे। ठीक है, देयर सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका, इनकी सेल वॉल बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है बिकॉज इट इज एम्बेडेड विद सिलिका, सिलिका से बनी होती है, सिलिका इज द वेरी हार्ड सब्सटेंस, राइट। एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश एंड मेराइन वाटर बोथ, राइट। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मेराइन वाटर में भी पाए जाएंगे, साफ पानी और खारे पानी दोनों में पाए जाएंगे, राइट। So these are the specific features when we are talking about chrysophytes. सबसे पहले इनके members को हम either they are desmids or they are diatoms. Desmids को आप golden algae बोलते हैं और diatoms को आप chief producers of oceans बोलते हो। Please this statement is very important. बहुत ही easy MCQ आता है। Chief producers of oceans किसको बोला जाता है? Diatoms. Okay, इनकी cell wall सिलिका से मिलकर बनी होती है, and they are they can be found in fresh water and marine water both। okay, यही फीचर्स हम कि मेंबर्स को क्या बोलते हैं, सेल वॉल कैसी है और क्या हैबिटेट है, बाकी आगे की भी पढ़ लेते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट्स, इनके नाम से पता चल रहा है, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइनो डाई मतलब टू, राइट, दो फ्लेजिलाज इनके पास होंगे। ओके, फ्लेजिला फ्लेजिलेट्स मतलब जो फ्लेजिलाज इनके पास प्रेजेंट होता है, तो दो फ्लेजिला इनके पास प्रेजेंट होंगे। ओके, members आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, members कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, दैट मीन्स दे विल प्रोड्यूस देयर ओन फूड। देखो प्लांट लाइक कैरेक्टर, दे विल प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और वो भी फोटोसिंथेटिक होगा, दैट मीन्स सनलाइट को यूज करके दे विल प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यूजिंग सनलाइट, using sunlight they will produce their own food। what's wrong with this? चलो ठीक है, इधर लिख दे, using sunlight they will produce their own food, produce their own food। Okay, next, their cell wall has cellulosic
plates on outer surface. सेल्यूलोजिक प्लेट, देखो प्लांट लाइक कैरेक्टर आ गया। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। तो इनकी भी सेल वॉल जो होगी वो सेल्यूलोज से होगी। एक बात ध्यान रखना, ये ये नहीं बोल रहा दैट देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये बोल रहा है कि इनकी सेल वॉल का जो आउटर सरफेस है वहां पे सेल्यूलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि कुछ इस तरह से इनका बॉडी स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ओके, सो यहाँ पे कुछ सेल्यूलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होंगी लाइक दिस। जस्ट टेक अ डार्क लाइक दिस। ये एक, सो सॉरी, ये एक सेल्यूलोजिक प्लेट होगी, ओके, लाइक दिस। ये एक सेल्यूलोजिक प्लेट होगी, this and this, okay, so these are what, these are the cellulosic plates. सो हम ये नहीं बोल रहे कि सेल वॉल इनकी प्रॉपर सेल्यूलोज से बनी है, ये बोल रहे हैं कि सेल वॉल के आउटर सरफेस पे सेल्यूलोज से बनी हुई प्लेट्स होंगी, सेल्यूलोज की प्लेट्स होंगी, ओके। देयर देयर मेंबर्स आर मोस्टली मेराइन, जैसे अभी आपने पढ़ा था क्राइजोफाइट्स में मेराइन और फ्रेश दोनों होंगे, बट डायनोफ्लैजिलेट्स आर ओनली मेराइन, ओके। इतना आया, ठीक है। नेक्स्ट वी जंप टू द थर्ड क्लास, दैट इज यूग्लिनॉइड्स, ओके। यूग्लिनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट इनका फीचर है यूग्लिनॉइड्स का, दैट इज दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो अभी तक इन दोनों में एनिमल लाइक कैरेक्टर चल रहा था, स्टार्टिंग के दो, सॉरी, प्लांट लाइक कैरेक्टर चल रहे थे, स्टार्टिंग के दो क्लासेस अपने पढ़े। अब ये जो मिडिल वाला आ गया, देखो दो इधर दो इधर, बीच में क्या है? यूग्लिनॉइड्स, ओके। यूग्लिनॉइड्स के पास मिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। इट कैन बिहेव एज ऑटोट्रॉफ एंड एज हेटरोट्रॉफ एज वेल, राइट। ऑटोट्रॉफ की तरह ये इसलिए बिहेव करता है क्योंकि अगर सनलाइट प्रेजेंट है, राइट, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इनके पास एक क्लोरोफिल ए के जैसा पिगमेंट होता है, तो उसको यूज करके दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन, राइट। और अगर सनलाइट एब्सेंस है, ओके, सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, सनलाइट की एब्सेंस है, तो उस केस में दे कैन बिहेव एज अ प्रेडेटर, राइट, तो ये हेटरोट्रॉफिक चले जाता है। सो देखा, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि जैसे आप क्राइजोफाइट्स टू प्रोटोजोआ जाओगे, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स आने लगेंगे, राइट। तो बीच में आप देख रहे हो, बीच में यूग्लिनॉइड है, दो इधर प्लांट जैसे हो गए, दो इधर एनिमल जैसे हो गए, तो यूग्लिनॉइड क्या कर रहा है? मिक्स कैरेक्टर्स शो कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। दैट मीन्स दे कैन बिहेव एज ऑटोट्रॉफिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंस oxygen is present, sorry, so they can behave as autotrophic organisms because इनके पास क्या होता है? as they contain a chlorophyll a like pigment। देखो what is the difference है? ये नहीं बोल रहे कि इनके पास क्लोरोफिल ए होता है प्लांट के जैसे, ये बोल रहे कि क्लोरोफिल ए के जैसा, ओके। दे कंटेन क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट, लाइक वर्ड आ गया, प्रॉपर क्लोरोफिल ए की बात नहीं चल रही है। दे हैव अ पिगमेंट विच इज लाइक क्लोरोफिल ए, okay, and act as predators in absence of sunlight. And in absence of sunlight, if the sunlight is not present, they can behave as predators. Predators क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, राइट। सो देख रहे हो, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं एंड हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ठीक है। देन इनकी सेल वॉल पे आता है, ये यहाँ पे कुछ अजीब से अलग से आपको फीचर्स दिखेंगे। अभी तक आप देख रहे थे, अभी तक प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट थी क्राइजोफाइट्स में भी और डायनोफ्लैजिलेट्स में भी, बट अभी मैं क्या बोल रही हूँ, प्लांट से एनिमल कैरेक्टर्स जाएंगे और एनिमल के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, राइट। तो यूग्लिनॉइड एक ऐसा पहला क्लास होगा जहां से सेल वॉल एब्सेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे सेल वॉल प्रॉपरली एब्सेंट नहीं होता। ये क्या बोल रहा है? Instead of cell wall, a protein-rich layer called पेलिसिल। सेल वॉल तो इनके पास नहीं होती क्योंकि हम जंप कर रहे हैं टू द एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, और एनिमल्स के पास सेल वॉल बेटा नहीं होती, वी ऑल नो दैट, राइट। तो पेलिसिल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? पेलिसिल प्रेजेंट होगा। व्हाट इज पेलिसिल? पेलिसिल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, प्रोटीनियस लेयर होती है। सेल वॉल की जगह पे एक लेयर होगी विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ओके, एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये इनको क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड्स देम फ्लेक्सिबिलिटी, okay, important, other important statement,
पेलिसिल क्या प्रोवाइड कर रही है यूग्लिनोइड्स को? फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूग्लिनोइड्स, राइट. अब इनके हैबिटेट पे आता है. इन फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, राइट. दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर. ओके, तीन हो गए हमारे पास. चलिए अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, दैट इज स्लाइम मोल्स. स्लाइम मोल्स के मेंबर अब यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अब प्रॉपर एनिमल लाइक कैरेक्टर्स आ जाएंगे. स्लाइम मोल्स के मेंबर्स दे आर सेप्रोफाइटिक, दैट मींस दे विल लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. वेरी सिंपल, वी ऑल नो व्हाट आर सेप्रोफाइट्स. ओके, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड और डिकेइंग मैटर पे रहते हैं. ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस बाहर रिलीज करते हैं. पहले डाइजेशन होता है, बाद में फिर ये इंजेक्शन करते हैं. ओके, इनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, बट ट्रू स्पोर वॉल इज प्रेजेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. ओके, होता क्या है, ये जो स्लाइम मोल्स होते हैं, देखो इसके बाद और भी आगे इस टेबल को हमने कंटिन्यू किया है आगे, तो मैं वहां पे आपको एक डायग्राम बना के दिखा दूंगी इसका, जहां पे आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी. अभी आप इतना देखो कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, बट दे हैव ट्रू स्पोर वॉल. जब इनके पास स्पोर फॉर्मेशन होगा तो उन स्पोर्स के चारों तरफ जो वॉल होगी वो ट्रू होगी. ट्रू स्पोर वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. ये आपको आगे जब मैं डायग्राम बना के इसका समझाऊंगी समझ आ जाएगा. अभी आप इतना देखो, देख लो, इतना भी देख लो. ओके, मतलब अभी ये समझो कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, दे हैव अ ट्रू स्पोर वॉल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशंस में कुछ नहीं होगा, ना सेल वॉल होगी और ना ही स्पोर वॉल होगी. बट अनफेवरेबल कंडीशंस जब इनके पास होंगी तो इनके पास ट्रू सेल वॉल स्पोर वॉल प्रेजेंट होती है, सॉरी, राइट. वो कैसे होता है आगे हम डायग्राम में समझ लेंगे. हैबिटेट की बात करूं मैं, सो दे बिकॉज सेप्रोफाइट्स है तो दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. नाउ कम टू द प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ प्रॉपर एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, और इसीलिए बेटा इनको बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट मतलब इस लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजन बन सकता है. ठीक है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा. ओके, ये क्वेश्चन आई हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन. ओके, मैंने अपने भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन दिया था एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स किस किंगडम में आते हैं? प्रोटिस्टा में. ओके, क्योंकि प्रोटिस्टा में जो क्लास है प्रोटोजोआ, उसके मेंबर्स दे आर नोन एज द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स बिकॉज इनके पास एनिमल लाइक कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, दे आर हेट्रोट्रॉफिक एंड दे शो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. कोई एक फिक्स्ड नहीं है. दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, दे कैन बी होलोजोइक, दे कैन बी पैरासिटिक इन नेचर, राइट. सो दे शो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नॉट अ सिंगल हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म इज फिक्स्ड. ओके, सेल वॉल एज आपको पता है कि ये एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करेंगे. एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता तो सेल वॉल विल बी एब्सेंट. दे लिव एज पैरासाइट और प्रिडेटर. तो ये पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं होस्ट बॉडी पे, या एक प्रिडेटर की तरह भी रह सकते हैं. और प्रिडेटर की तरह रह रहे हैं तो ये दे कैन बी होलोजोइक, दे कैन बी सेप्रोफाइट, व्हाटएवर, राइट. इजी था. चलिए अब इसके और फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट टेबल. डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी सेल वॉल जो होती है, इनकी सेल वॉल बनी होती है बेटा सिलिका से. यही पढ़ा था हमने. इनकी जो सिलिका की सेल वॉल होती है, बिकॉज सिलिका बहुत हार्ड होता है, सो जब ये इनकी डेथ होती है तो ये क्या होता है, ये बॉटम पे आ जाता है. किस पे आ जाता है बेटा? बॉटम पे सेटल हो जाते हैं. और बॉटम पे जब सेटल होते हैं तो इनका सेल्फ सिलिका तो अब डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है. तो इनकी सेल वॉल के थ्रू धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगेगा बॉटम पे किसका? सिलिका का, राइट. सो उसी जो बॉटम पे वो जो अर्थ होती है उसको आप क्या बोलते हो? बिकॉज डाई एटम्स ने बनाई है उस अर्थ को, तो इसलिए हम उसको डाई एटेमियस अर्थ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायटोनियस अर्थ. और वो अर्थ बिकॉज सिलिका उसमें प्रेजेंट होगा, सो इट इज वेरी ग्रिटी इन नेचर. ठीक है, कोरस होगा, हार्ड होगा, कोरस होगा, स्मूथ नहीं होगा, रफ होगा. दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स. आपने ऑयल्स और सिरप देखा है, बहुत ही स्मूथ होता है, राइट. कुछ भी उसमें आपको फाइबर्स या वट कुछ नहीं मिलेगा. ऑयल्स, किसी भी चीज का ऑयल बना हुआ हो बट उसके थोड़े बहुत सब्सटेंसेस भी आपको उसमें नहीं दिखेंगे. एंड सेम गोज फॉर सिरप्स.
राइट। सो उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है, उनको पॉलिश किया जाता है। तो ये जो डायटोमियस अर्थ होती है, जो डायटम्स की वजह से बनती है एट द बॉटम, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो सेल वॉल है उसे धीरे धीरे सिलिकॉन निकलने लगता है और वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। और वो जो अर्थ है उसमें क्या है, सिलिका है। इट इज ग्रिटी इन नेचर, जिसकी वजह से उसको हम यूज करते हैं फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन पर्पसेस ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ओके, दिस कंप्लीट्स योर क्राइसोफाइट्स। डाइनोफ्लैजिलेट का एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी थी दैट दे हैव डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स। ठीक है, इनके पास कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए डाइनोफ्लैजिलेट्स के मेंबर ना अलग अलग कलर के हो सकते हैं। दे कैन बी येलो, दे कैन बी ब्राउन, दे कैन बी ग्रीन, दे कैन बी रेड, राइट, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट दे हैव। इसमें से सबसे जो ज्यादा डेंजरस होता है वो रेड एल्गी होता है, जिसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है, गोनोलेक्स। गोनोलेक्स एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड फिनोमिना एंड secretes a toxin, okay, which is very dangerous for other aquatic lives। ये क्या करता है, ये गोनोलेक्स जो होता है ये इतना ज्यादा एक टॉक्सिन रिलीज करता है बेटा, और उस टॉक्सिन की वजह से ये जितने भी एक्वेटिक दूसरे एक्वेटिक लाइफ्स हैं उन सबको हार्म करता है, उन सबको मार देगा और सिर्फ खुद ही खुद ग्रो करेगा। प्लस एक पॉइंट और यहाँ पे मिसिंग है, एंड दैट इज ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। गोनोलेक्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसकी वजह से पूरा आपको जो एक्वेटिक आपको ओशन और वट एवर दैट इज, जितना जो भी आपका वाटर बॉडी है वो पूरा रेड दिखेगा, बिकॉज इतना जल्दी मल्टीप्लिकेशन करता है ये, अपना नंबर इतनी जल्दी इंक्रीज करता है, प्लस बाकी एक्वेटिक लाइफ्स को ये मार रहा है, राइट। तो सिर्फ यही ये दिखेगा पूरी वाटर बॉडी में, इसीलिए पूरी वाटर बॉडी कैसी दिखेगी, रेड दिखेगी, और इसीलिए आप उसको बोलते हो रेड टाइड। ओके, रेड टाइड फिनोमिना कॉज करता है। तो रेड टाइड फिनोमिना क्यों कॉज करता है, बिकॉज पहला, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। दूसरा, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है विच इज डेंजरस फॉर द अदर एक्वेटिक लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने चांद सितारे इस पे आप बना सकते हैं बना लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोनोलिक्स। ओके, नेक्स्ट वी कम टू यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स को आप बोलते हो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज अभी हमने कहा मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा इनके पास, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती इनके पास लाइक एनिमल्स, बट दे हैव अ प्रोटीनियस लेयर। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट दे हैव टू फ्लैजिला, वन इज स्मॉल एंड द अदर इज लार्ज, समवट लाइक दिस, इस तरह से इनका शेप होगा, राइट। ये एक लार्ज और एक शॉर्ट, एक लार्ज और एक शॉर्ट फ्लैजिला इनकी बॉडी पे इस तरह से प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ वी कम टू स्लाइम मोल्ड्स। यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्लाइम मोल्ड्स की। देखो क्या होता है, इन फेवरेबल कंडीशंस दे ग्रो सेवरल फीट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब ये ग्रो करते हैं ना बेटा, तो इस तरह से, मानो ये एक स्लाइम मोल्ड है, ओके, दिस इज अ स्लाइम मोल्ड, राइट। और जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी, मतलब इनके हिसाब से कंडीशन बहुत ही सही है, अच्छे से खाना मिल रहा है इनको, आसपास कोई प्रेडेटर नहीं है, एक्वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत फेवर में है इनके, सब इनके फेवर में चल रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहता है, ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहता है और सेवरल फीट्स तक फैल जाते हैं। ठीक है, सेवरल फीट्स तक फैल जाएंगे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए। बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं बेटा, तो ये कॉन्टिन्यूशन में ग्रो नहीं कर पाते, राइट। ये कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं कर पाते, ये छोटे छोटे फ्रूटिंग, मतलब ये छोटे छोटे बॉडीज में टूट जाते हैं और उनके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज आने लगती हैं जिसमें स्पोर्स बनते हैं, राइट, लाइक दिस। ठीक है, इनके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, दीज आर द फ्रूटिंग बॉडीज, राइट। और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, राइट। इनके अंदर क्या होंगे बेटा, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे छोटे छोटे, ये दिख नहीं रहा, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। इस तरह से इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। और फिर से जब फेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगी, दीज स्पोर्स विल डिस्पर्स्ड आउट, राइट, through air, and each spore will germinate into a new
स्लाइम मोल्ड। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो स्पोर बन रहे हैं, ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, इन्हीं की हम पीछे बात कर रहे थे, दैट दीज स्पोर्स विल हैव ट्रू स्पोर वॉल। तो स्पोर्स कब बन रहे हैं बेटा? अनफेवरेबल कंडीशंस में बन रहा है। फेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बन ही नहीं रहे थे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस में ये किस तरह से ग्रो कर रहा था? कॉन्टिन्यूस मैनर में ग्रो कर रहा था, ठीक है। बट जब कंडीशंस अनफेवरेबल आई तो ये टूट गया, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, और हर पार्ट पे फ्रूटिंग बॉडीज बनना स्टार्ट हो गई। और उन फ्रूटिंग बॉडीज में क्या बनता है? स्पोर्स बनते हैं, राइट। उन स्पोर्स के पास क्या होगा? जो वॉल होगी दैट विल बी द ट्रू वॉल। इसीलिए आप उसको क्या बोलते हो? ट्रू स्पोर वॉल। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती बट अनफेवरेबल कंडीशंस में ट्रू स्पोर वॉल जरूर प्रेजेंट होती है, देन योर स्लाइम बोल्स। ओके, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, फेवरेबल भी नहीं करेंगे। प्लीज मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, फेवरेबल कंडीशंस में नहीं करेंगे। ओके, फेवरेबल कंडीशंस में ये जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हुए उस बॉडी को आप क्या बोलते हो? प्लाज्मोडियम। ओके, क्या बोलते हो उस बॉडी को? प्लाज्मोडियम। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस प्लाज्मोडियम विद द दैट प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, वो अलग है, क्योंकि वो भी आगे आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो प्लाज्मोडियम हम स्लाइम मोल्ड से रिलेट कर रहे हैं, ये वो बॉडी है जो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। और जब कंडीशंस अनफेवरेबल आती हैं तो ये क्या करती है? स्पोर फॉर्मेशन। So spore formation during unfavorable conditions and formation of plasmodium during favorable conditions. Okay? यहाँ पे समझ आया? पहले जो अभी हमने पीछे ये स्टेटमेंट पढ़ा था that they have their cell wall is absent but true spore wall is present, तो ये अभी spore wall समझ आया कि कहाँ से? मैं बोल रही थी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगी, समझ आ जाएगा। तो दिस इज दैट। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। प्रीवियसली आप प्रोटोजोन के फीचर्स पढ़ चुके थे, दैट मेंबर्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, सेल वॉल विल बी एब्सेंट, सारे एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। अब ये डिपेंड करता है, जैसे अभी हमने बताया हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म्स अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म्स के लिए फर्दर इनके भी सब क्लासेस हैं, एंड दीज आर अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन्स। ओके, सो अमीबॉइड प्रोटोजोन होते हैं जो अमीबा लाइक फीचर्स शो करते हैं, दैट मीन्स दे विल हैव स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट्स। ठीक है, स्यूडोपोडिया क्या होती हैं? फॉल्स फीट्स। ओके, तो स्यूडोपोडिया हमारी क्या होती है? फॉल्स फीट होती है, दैट मीन्स प्रॉपरली इनके पास फीट प्रेजेंट नहीं होगी, बट टू एंगल्फ फूड ये इनका इनका प्रोटोप्लाज्म ही एक्सटेंड कर जाएगा और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाएगा, जिन्हें आप स्यूडोपोडिया बोलते हो, राइट। दे विल लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और इन मॉइस्ट सॉइल। तो इनका हैबिटेट अलग अलग होता है, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैराइन वाटर में भी होते हैं, सी वाटर में भी होते हैं, या आपको मॉइस्ट सॉइल पे भी दिखेंगे। एक्वेटिक होना चाहिए बट ओके, बाकी एक्वेटिक फॉर्म कैसी है वो फिक्स नहीं है कुछ। ओके, एक स्पेशल चीज, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड प्लीज अंडरलाइन दिस। जो मेराइन फॉर्म्स होती है ना, इनकी जितने भी प्रोटोजोन्स आपको खारे पानी में मिलेंगे, उन सबकी जो सेल वॉल बनी होती है वो सिलिका से बनी होती है, सिलिका शेल होती है इनकी सेल वॉल में, सिलिका से मिलके बनी होती है, और सिलिका शेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है लाइक दिस। जैसे सोप बॉक्स अपीयरेंस देखते हो, दैट इज थोड़ा बहुत लाइक शेल्स से मिलकर बनी होगी इस तरह से। ये एक शेल है लाइक दिस। ओके, आउटर लेयर्स लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल एंड अमीबा। एंड अमीबा इज दैट मेंबर जिसके पास सिलिका शेल्स होंगी आउटर लेयर पे, आउटर सरफेस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी कम टू द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड नाम से पता चल रहा है इनके पास फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे, एंड दे कैन बी फ्री लिविंग, दे कैन बी ईदर फ्री लिविंग और अ पैरासाइट, मतलब होस्ट बॉडी पे भी रह सकते हैं या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, दिस इज द एग्जाम्पल विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, चांद से तारे बना लो, विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ओके, सिर्फ दो ही स्टेटमेंट आपको याद रखने। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, दे कैन बी ईदर फ्री लिविंग और कैन बी प्रेजेंट एज अ parasite,
For example, trypanosoma, which causes sleeping sickness. नेक्स्ट वी कम टू द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स. सीलिएटेड मतलब इनकी बॉडी पे सीलियास प्रेजेंट होंगे, लाइक पैरामीशियम. ठीक है, मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ पैरामीशियम का. ओके, छोटे छोटे इस तरह से सीलियास इसकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होंगे. ओके, ये थोड़ा सा इसका शेप और इधर उधर होता है बेटा, बट दे हैव अ गट आल्सो, लाइक दिस. what the, what is this happening? Okay, like this. So they'll have a gut also. राइट, इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है, ये इनकी गट होती है. इसको आप गलेट बोलते हो, गट को क्या बोलते हो, गलेट बोलते हो. ठीक है, यहाँ पे आपके पास वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है. बहुत सारी चीजें यहाँ पे इनके अंदर प्रेजेंट. न्यूक्लियस दो टाइप के, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलिए वो अभी थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर हो गया, वो छोड़ो. बट दिस इज, ये आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द सीलिया. ओके, सीलिएटेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके इंटायर बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होगा, एंड दे आर एक्टिवली मूविंग बिकॉज सीलिया प्रेजेंट होते हैं. हैव गलेट, ये बना दिया मैंने, सेंट्रल ये कैविटी प्रेजेंट होगा जहां पे ये फूड इनगल्फिंग होगा. एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया रिजल्ट्स इन मूवमेंट. ये जो सीलिया है ना, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है. दैट मीन्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब होता है बेटा, बिकॉज छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं तो ये सारे मिलकर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तब जाके ये मूव करता है. और बहुत एक्टिवली मूव करते हैं क्योंकि सारे सीलियाज एक साथ मूव कर रहे हैं, तो बहुत एक्टिव मूवमेंट इनमें दिखेगा. ठीक है, दूसरी चीज गलत इनके पास प्रेजेंट होगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बना दिया. इनके पास एक कैविटी प्रेजेंट होगा जिसके अंदर क्या होता है, फूड एनगल्फमेंट होता है. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स के नाम से पता चल रहा है ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं. और इनकी जो इनका जो स्टेज होता है ना, जो जिस स्टेज पे स्पोर फॉर्मेशन होता है, वहां उस वो जो स्पोर्स होते हैं दे आर इन्फेक्शियस इन नेचर. दैट मीन्स दे विल कॉज अ डिजीज, अ सर्टेन डिजीज. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. और मैं इसी प्लाज्मोडियम की बात कर रही थी कि प्लीज इस प्लाज्मोडियम को आप स्लाइम मोल्ड वाले प्लाज्मोडियम से कंफ्यूज मत करना, बिकॉज ये अलग है और वो अलग है. यहाँ पे जिस प्लाज्मोडियम की हम बात कर रहे हैं, ये एक मलेरियल पैरासाइट इसको आप बोलते हो, या इट इज अ प्रोटोजोन यू कैन से, और अ स्पोरोजोन जो मलेरिया कॉज करता है. और स्लाइम मोल्ड्स में जो ये प्लाज्मोडियम था, ये वो प्लाज्मोडियम था जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा था. तो उस स्ट्रक्चर को, उस बॉडी को आप प्लाज्मोडियम बोल रहे थे, जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा था टू द सेवरल फील्ड्स. और यहाँ पे प्लाज्मोडियम हम उस स्पोरोजोन का एक प्रोटोजोन है जो मलेरिया कॉज करता है, राइट. तो स्पोरोजोन्स में जो स्पोर फॉर्मेशन स्टेजेस होंगी, दे आर इन्फेक्शियस इन नेचर. दैट मीन्स दे विल कॉज अ सर्टेन डिजीज. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जिसको आप मलेरियल पैरासाइट बोलते हो बिकॉज ये मलेरिया कॉज करता है. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर प्रोटेस्टा. ओके, एंड आई होप आप सबको समझ आया होगा. कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू protesta, or even if you have any query about the previous lectures of this chapter, so आप मुझे comment कर सकते हो and I'll surely get back to you on this. Okay.